इग्नोर करके रद्द सब ये तो पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया ना। मुझे इस बात का जवाब दें, आपको लग रहा है कि ऑनवर्ड्स पाकिस्तान को अब नुकसान होगा? कोई हमें ऐसा लग रहा है आपको पाकिस्तान भी कोई आइसोलेशन में जा रहा है? नहीं, ऑब्वियसली नुकसान होगा। जैसे मुश्ताक साहब ने कहा, इंग्लैंड अब नहीं आएगी। मुझे तो फोन कॉल्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इंग्लैंड हमें वो लाल लिस्ट से, वो ट्रैवल लिस्ट से निकाल दिया है, इसलिए कि दे वांट टू लेसन द ब्लो। यार देखो, हम लोग जो हैं ओरिएंटल्स हैं, वी आर कंस्पिरेसी थियरिस्ट। हम हर चीज को हम तो कहते हैं कि न्यूजीलैंड इसलिए पाया गया उस समंदर में कि आज का दिन आके ये सब कंस्पिरेसी हमारे खिलाफ करे, और शायद हिंदुस्तानी ने उनको डिस्कवर किया था बीच ओशन में, ताकि हम हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। अच्छा ठीक है, आपको कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं आती। ओके ठीक है, मुझे इमरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है, ठीक है ना? हिलाल साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन इमरान साहब आपको क्या लग रहा है? एक ये बात बड़ी हो रही है कि जी पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए भी इस किस्म की चीज़ें, और मैं वैसे इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें। मैं कल देख रहे थे ट्विटर पे बड़ा टॉप ट्रेंड था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ताजिकिस्तान के लिए गए, जिस पर कोशिश करेंगे आगे चल के बात भी कर सकें, कि जी पाकिस्तान को ये लोग ताने दे रहे थे कि पाकिस्तान कोई आइसोलेशन में चला गया, सफारती तन्हाई का शिकार हो गया। देखें जी, पाकिस्तान तो इस वक्त रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब से कितने लोग मिल रहे हैं, और मुख्तलिफ तस्वीर भी चल रही थी ट्विटर पर। एक तरफ हम कल ये चीज़ देख रहे थे और अचानक से ये चीज़ हुई, जिसके बाद एकदम से सिनेरियो चेंज हुआ और ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब समीना, आपको ना थोड़ा सा पस मंजर देखना होगा। बात ये, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दो ऐसे मुल्क हैं जो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कंसर्न रखते हैं। ये बड़े सेंसिटिव मुल्क हैं। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप जब 96 का शायद वर्ल्ड कप था, जब श्रीलंका में मैचेस थे, तो इन्होंने, इन दोनों टीमों ने वहां जाने से इनकार कर दिया था, जिस पे आईसीसी की तरफ से और वो इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से इनसे कहा गया कि आप अगर नहीं आएंगे तो मैचेस तो कहीं नहीं जाएंगे, अलबत्ता आपको अपने पॉइंट लूज करना होंगे। तो ये इन्होंने अपने दोनों टीमों ने पॉइंट लूज कर दिए थे, लेकिन वहां गए नहीं मैच खेलने। तो मैं समझता हूं कि ये बात ज़हन में रखें, तो मैं समझता हूं कि इसीलिए न्यूजीलैंड का इंतखाब किया गया है कि अगर शायद इंग्लैंड की टीम आ गई होती और उसके साथ होता और उसे ये कहा जाता तो शायद वो फौरी तौर पे इस तरह का फैसला ना लेते। लेकिन न्यूजीलैंड का जो इंतखाब है उसकी एक वजह यह भी थी कि वो सिक्योरिटी के मामला को लेकर बहुत सेंसिटिव है। इसमें होना भी चाहिए, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको अपने लोगों के हवाले से होना चाहिए। लेकिन मेरा अभी सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं, मैं दोबारा भी आप पे आती हूँ। इस वक्त ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात और थोड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से उनसे भी जानते हैं सिचुएशन। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा, न्यूजीलैंड ने आज सिक्योरिटी इश्यूज को एक्सक्यूज बनाया है, या कह लें या उनके कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जिसकी वजह से वो टीम अपनी वापस ले जा रहे हैं। और आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की इतनी अबतर सूरत हाल है और क्या जिसकी वजह से ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? देखें, बात यह है कि इससे पहले 5-6 टीमें पाकिस्तान से होकर गई हैं, एंड दे वर गिवन फुल प्रूफ सिक्योरिटी, देयर वाज नो अनटोवर्ड इंसिडेंट्स। इसके बाद मुझे इस बात की हैरानी है कि इसके बाद कैसे इन्होंने अचानक सोचे, जब मैच से 2-1 घंटा रह गया है टॉस होने और आप आके वहाँ पर शुरू कर देते हैं। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, खास तौर पे इसलिए कि एक तमाशाई बैठे हुए हैं, टॉस होने लगा है, एंड देन आप वो उस मुल्क से, जिस मुल्क में आए हुए हैं, आप जो सिक्योरिटी कंसर्न जो वो शेयर भी नहीं करते हैं। और हमारी इंटेलिजेंस वो एजेंसी जो दुनिया में नंबर 1 है और जिसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा हिंट नहीं है हमारी कहीं भी किसी एजेंसी को कि यहाँ तो, जबकि पूरा बॉर्डर सील है, नंबर 1। नंबर 2, आपको टॉप की सिक्योरिटी चाहिए, कमांडो बटालियन ज़रार के SSG आपके साथ हैं, उसके बाद 4000 आपके हमने रेंजर्स पुलिस के लगाए हुए हैं, कोई जगह पता नहीं मार सकता। फिर हमारे हुकूमत ने ये भी कहा कि ठीक है जी, हम तमाशाइयों को भी निकाल देते हैं, लेट्स प्ले ओनली विद एम्प्टी स्टेडियम। दिस मीन्स इट इज अ प्लान्ड पॉलिटिकल मूव, पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए। दैट इज द रीजन। और उसमें हैरानी इस बात की है कि, और ये हमें समझ आना चाहिए कि कौन इसमें, आई कैन से वेरी कन्वीनियंटली, इट इज CIA एंड रॉ। इन्होंने ट्वीट किया है, उनको वी डोंट नो कि क्या उनको कहे,
और उन्होंने कहा जब बाहर निकलेंगे तो हमारे पास धमाका हो जाएगा। फॉर गॉड सेक, आप एक मुल्क से आए हुए हैं, वहाँ के एक एटलीस्ट नॉर्म का ख्याल करें। इतना बड़ा क्रिकेट को धचका इन्होंने लगाया हमारे मुल्क में। अभी इंग्लैंड भी जाहिर है इसके खिलाफ नहीं आएंगे। उसके बाद हमने एक बड़ा अच्छा माहौल पैदा किया था, बड़े पॉजिटिव मैसेज गए थे, वो भी उससे भी खराब थे। सही। हारिस नवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको नहीं लगता है कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज थे और इसको सही से डील नहीं किया गया? लेकिन हिलाली साहब, अब आपका क्या इस पर टेक है? जी जी हिलाली साहब बोलिए। देखिए, मैं आपको टेक मैंने बता दिया है मेरा। अब आप थोड़ा नोट करें कि BBC ब्रेकिंग न्यूज़, रॉयटर और BBC से पाकिस्तान knew about security threat but kept it secret. It was leaked to New Zealand. और आदमी जिसने मुझे बताया कहता है I suspect India had a role in the leak. देखिए, ये बात BBC या रॉयटर टीवी पे आया है। अब मैं आपको वही बता रहा हूं जो अभी मेरे फोन पे आया है। मैंने उस आदमी जिसने मुझे भेजा था उससे बात की है। उसने कहा ये तो मैं सुना था कि ये थ्रेट लीक हुआ है, ये थ्रेट आया था। अब मैं फिर आपको कहता हूं कि एक औरत को 10 मिनट में फैसला करना पड़ा। ठीक है ना हिलाली साहब, बार-बार आप एक बात कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। अब जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। फिर आपने जो भी शुरू में बात की थी कि जी ये पाकिस्तान को नहीं पता था, तो फिर अब आपने उसकी खुद ही तरदीद कर दी कि फिर पता तो सबसे, अगर ऐसा कुछ था भी तो पाकिस्तान को पता था अकॉर्डिंग टू BBC। ये न्यूज़ तरदीद, न्यूज़ तरदीद, तो फिर वही बात हो गई ना। इफ यू आर कोटिंग इट, एग्जैक्टली ठीक है, इफ यू आर कोडिंग इट, तो इसका मतलब है कि वो बात यही हो गई ना कि फिर अगर कोई थ्रेट था तो इन्हें पता था, ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान इग्नोरेंट था। लेकिन इमरान साहब फिर अगेन वही बात आ जाती है कि एक तो तरीकाकार ठीक नहीं था, इस पे तो हम सबका वो हो गया इत्तेफाक, और फिर दूसरी बात ये कि अब क्या पाकिस्तान को इसके जो है वो भुगतने पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं नहीं समझता ये सिर्फ न्यूजीलैंड का दौरा जो है ये मंसूर नहीं हुआ। ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है शायद वो दोबारा से एक दफा बंद होने जा रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन नजर ऐसा जो लगता है। देखें, अगर इंग्लैंड नहीं आएगा, कल को ऑस्ट्रेलिया भी कहेगा हमने नहीं आना, उसके बाद दूसरी टीमें कहेंगी हम क्यों आए, यहाँ तो मामला है। देखे ना, आपने एक रास्ता तो खोल दिया है उस तरह का। तो जो पाकिस्तान ने इतने साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हुए 80,000 जानों का नजराना दे के सारे जो मामलात किए थे, उस पे आज इस मामले ने एक दफा फिर पानी फेर दिया और पाकिस्तान को दोबारा ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा। मुश्ताक साहब, आप भी अपना फाइनल कमेंट इस पे दे दें। आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह चीजें हम संभाल लेंगे आगे? इंशाल्लाह अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है मुझे, बीइंग पाकिस्तानी ऑप्टिमिस्टिक होने के नाते और क्रिकेटर होने के नाते मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये मेरी बात भी याद रखिएगा कि जब न्यूजीलैंड वापस जाएगा विद इन अ कपल ऑफ डेज टाइम, जब ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, देन विल बी इन बेटर पोजीशन कि हमने उसके ऊपर क्या बात करनी है। एट द मोमेंट जो स्टांस उन्होंने लिया है, जो एविडेंस इस वक्त है, उस पे हमारा पाकिस्तान राइट पे है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की, मैं पिछले 3 साल से इस सिक्योरिटी के अंदर से ओवरसीज पाकिस्तानियों, ओवरसीज गोरों के साथ और ओवरसीज जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके साथ PSL में और दूसरी टीमों में शामिल रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से अगर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और जैसे हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स और सिक्योरिटी लोगों ने प्रोवाइड किया कॉन्फिडेंस लेवल, तो ये कोई जवाब नहीं बनता कि लाइक कोई भी इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के कुछ नहीं हो सकता अल्लाह के फजल करम से। इंशाल्लाह वी होप सो। थैंक यू सो मच मुश्ताक अहमद साहब, आज के शो में आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ।